वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे ट्राइडेंट के विषय में। ट्राइडेंट एक समय में मार्केट में बहुत ही अच्छा इसका नाम था, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आज भी है। शेयर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, सब कुछ अच्छा है। पर क्या हो रहा है कि लगातार ये डाउन ट्रेंड में है। ये ट्राइडेंट है, इसने एक लंबी छलांग लगाई थी, उसके बाद से ये लगातार डाउन ट्रेंड में है। बहुत लोग इसमें शेयर मार्केट में फंस चुके हैं। उन्होंने इसके माल उठा लिए, किन्होंने 60 पे उठा लिया, कोई 55 पर उठा लिया, किसी ने 50 पर उठा लिया और लगातार कुछ लोगों ने तो इसे 40 पे 38 पे उठाया और लगातार नीचे की ओर जा रहा है, नीचे गिर। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो ट्राइडेंट में फंस चुके हैं। आज हम ट्राइडेंट की सभी चीज़ों के विषय में बात करेंगे एक एक करके। ट्राइडेंट, सबसे पहले इसके ब्रांड को जान लीजिए। ये थोड़ी सी मैं चीज़ें बात करूँ। ये 16 रुपये इसका एक, देखिए यहाँ है, ये 16 रुपीज़ के आसपास एक लंबे समय तक रहा था। 16 से 20 या 17 से 16 रुपये के आसपास में एक लंबे समय तक। ईयर की बात कर ले तो ये मार्च अप्रैल 2021 की बात थी। ये मार्केट अचानक से मार्केट में ट्रेंड में आ गया। कहने का अर्थ है कि इसके नाम सभी के मुख पे चले आए। ट्राइडेंट, टीवी में, न्यूज़ में ट्राइडेंट के विषय में चर्चाएं होने लगी। और होना क्या था, लोग खरीदना इसे शुरू कर दिए। नए नए टारगेट मिल रहे थे और ये सीधा बढ़ता हुआ 70 प्लस, 72 74 तक चला गया। ये 70 प्लस तक चला गया ये ट्राइडेंट। जितनी तेज़ी से ये ऊपर गया था उतनी तेज़ी से ये नीचे आया। उसके बाद ये लगातार डाउन ट्रेंड में चल रहा है। हालांकि डाउन ट्रेंड अब स्लो हो चुका है, लेकिन डाउन ट्रेंड इसकी कंटिन्यूटी अभी भी है। क्या होने वाला है, होता क्या है कि शेयर में कोई खराबी नहीं है। इसकी मैं फंडामेंटल्स की भी बात करूंगा। फंडामेंटल्स इसके बहुत अच्छे हैं। इस शेयर के फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं। इसके प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं। प्रोडक्ट बहुत है, मार्केट में कई प्रोडक्ट हैं। ये कपड़ों के क्षेत्र में है, चादर बनाती है, तकिए कवर बनाती है, गद्दा बनाती है, इसके रुई बिकते हैं। इसके पेपर्स, मार्केट में बहुत सारे पेपर हैं। इसके डिटर्जेंट्स से संबंधित चीज़ें हैं, इसके प्लास्टिक से संबंधित चीज़ें हैं। कई एक प्रकार के प्रोडक्ट आपके ट्राइडेंट के उपलब्ध हैं मार्केट में। कई एक प्रकार के, कम से कम 15 प्रकार के प्रोडक्ट इसके मार्केट में उपलब्ध हैं। तो ये मल्टीपर्पस, मल्टी ब्रांड गए, मल्टी चीज़ों की ब्रांड है। घबराने की आवश्यकता नहीं। यदि आप इसमें फंस चुके हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं थी। ये 2020 में लगभग 6 से 7 रुपये के आसपास में हुआ करता था। 7 रुपये के आसपास में, 8 रुपये के आसपास में। उसके बाद ये जब 16 पर आ गया, 16 रुपीज़ में, तो ये मार्केट में ट्रेंड में चला आया और यहाँ से इसमें तेज़ी, लोग खरीदार शुरू कर दिया और तेज़ी आ गई। अब लोगों ने जब प्रॉफिट बुक करना शुरू किया तो यहाँ से गिरते हुए लगभग ये 40 रुपीज़ के आसपास में आके अटक गया। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर आ गए, 70 और बढ़ेगा और बढ़ेगा। न्यूज़ में यही होते रहता है, और तेज़ होगा। लेकिन बहुत लोग आके इसमें 50-52 रुपये पे बहुत लोग फंस चुके हैं। अब वहाँ से ये 20% 30% का लॉस हो रहा है। वर्तमान समय में ये 31-32 रुपये पर है। भविष्य क्या होगा, भविष्य इसका उज्ज्वल है, ये तो तय है। आइए थोड़े से हम इसके ग्राफ को समझने का प्रयास करें तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। इसमें मैंने बहुत सारे मूविंग एवरेज को लगा लिया है। जब हम इस शेयर को देख रहे हैं तो लगातार ये स्पीड में डाउन ट्रेंड था। उसके बाद इसका डाउन ट्रेंड अभी भी कंटिन्यूटी बनी हुई है। बिल्कुल देखिए, ये कंटिन्यूटी बनी हुई है, बिल्कुल बहुत ही अच्छी कंटिन्यूटी है। ये जोन, यदि इस जोन को ऊपर की ओर तोड़ेगा तो शेयर ऊपर जाएगा, इस जोन में नीचे की ओर तोड़ेगा तो शेयर नीचे जाएगा। ये भी आप जान लें। ये जो कंटिन्यूटी बनी हुई है इसके ग्राफ की, ये एक बहुत ही अच्छी है। इसकी मैं मूविंग एवरेज की बात कर लूँ तो अभी मूविंग एवरेज, ये वाली मूविंग एवरेज 200 दिन की मूविंग एवरेज है। वर्तमान समय में जो इसके ट्रेंड चल रहे हैं, ये 200 दिन की मूविंग एवरेज को भी टच नहीं कर पा रहा है। ये 38 के आसपास टच नहीं कर पा रहा है, अर्थात अभी नज़दीक भविष्य में 38 तक पहुंचना भी इसका मुश्किल प्रतीत हो रहा है। हालांकि शेयर में कुछ भी असंभव नहीं होता है। अब आइए मैं थोड़ा सा इसमें जूम कर लूं तो इसमें इसके जब जिसको जूम करते हैं तो एक चीज़ देख रहे हैं, ये लगातार मूविंग एवरेज में नीचे, कितना नीचे चल रहा है। ये 9 डे के मूविंग एवरेज के नीचे है, 21 डे के मूविंग एवरेज के नीचे है और 50 डे के मूविंग एवरेज से भी लगातार नीचे है। जब ट्राइडेंट आपका 50 डे इस मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करने लगे
तो फ्रेश बायर तभी इसमें बाय करेंगे जब ये 50 डे के ऊपर सस्टेन कर ले। पार ऊपर जाने से कुछ नहीं होता है, उसके ऊपर ये लगातार सस्टेन करना शुरू कर दे 50 डे के ऊपर, तो यहाँ आप फ्रेश बाई कर सकते हैं। नहीं तो अभी वेट एंड वॉच की मुद्रा में आप रहें। क्या इसे बेचकर निकल जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। थोड़े बहुत ये नीचे जा सकते हैं, लेकिन इसका भविष्य अच्छा है। अब कितना नीचे जा सकता है? अभी निकट में ये ऊपर जाने की संभावना हालांकि कम दिख रही है। अब इसकी यदि हम बात कर लें कि नीचे की सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, सपोर्ट कहाँ है, तो वर्तमान समय में 30-31 के नीचे ऊपर ये वर्क कर रहा है। यदि ये मैक्सिमम नीचे जाएगा तो ये 25 रुपये पे जाके सपोर्ट ले सकता है मैक्सिमम। यदि उससे भी हालात ख़राब हो जाएं, बुरे हो जाएं और नीचे चले जाएं, तो ये उससे भी नीचे तो 21-22 रुपये पर जाके सपोर्ट लेगा। संभावना बहुत कम है। सबसे मजबूत सपोर्ट 16 रुपये पे आ रही है, 17 रुपये पे आ रही है। हालांकि ऐसा मत नहीं सोचें कि 16-17 चलिए, नहीं जाएगा, ये मैक्सिमम जाएगा। तो इसकी जो संभावनाएं दिख रही हैं, हालांकि कुछ भी असंभव नहीं है, संभावनाएं जो निकल के दिख रही है ये 25-26 तक दिख रही है। और एक चीज़ होता है कि रेसिस्टेंस और सपोर्ट की यदि जो लाइन बन रही है, लाइन एक कहीं ना कहीं यदि ब्रेक होता है, ये नीचे ब्रेक होता है तो तेज़ी से नीचे गिरेगा, ऊपर ब्रेक होता है तो तेज़ी से ऊपर जाने की भी संभावना दिख रही है। आज के अंक में इतना ही, धन्यवाद।